एवं मोक्ष और निर्वाण आदि के विषय में हम विस्तृत परिचर्चा कर चुके हैं। इसके लिए हमारे वीडियो लेक्चर फर्स्ट में निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम त्रिरत्न एवं 7 सील तक के विषय के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत त्रिरत्न के तहत हम ये देखेंगे कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चरित्र क्या है, फिर जैन धर्म को महत्वपूर्ण आधार देने वाले 5 अणुव्रत क्या है, और इसी तरीके से 5 महाव्रत क्या है, दोनों में अंतर क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि जैन दर्शन में 7 सील व्रत क्या है। आइए एक एक करके हम इन बिंदुओं को समझते हैं। शेष बचे हुए बिंदुओं के बारे में हम वीडियो नंबर 3 में परिचर्चा करेंगे। आइए हम महत्वपूर्ण विषय के बारे में सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करते हैं। जैन धर्म को आधार देने वाले त्रिरत्न हैं, जिनमें 3 मुख्य बिंदु है। इस आधार पर इसे त्रिरत्न कहा जाता है। जीव के लिए केवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति सरल नहीं है। महावीर ने केवल्य की प्राप्ति के लिए 3 साधन या 3 मार्ग या 3 उपाय बताए हैं, जो जैन दर्शन में त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। पहला महत्वपूर्ण साधन है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, सत्य और असत्य में, सत्य और झूठ में भेद समझ लेने की क्षमता। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की शिक्षाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, उनका अनुसरण करें, तो सच और झूठ के बीच का भेद हम समझ सकते हैं। सत्य और पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार का हो सकता है, जैसे हम मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा हम किसी गंध को महसूस करते हैं, आंखों से हम किसी विषय को जानकर उसके बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। श्रुति ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं। अवधि ज्ञान दूर देश या काल का ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान अर्थात दूसरों के मनोभावों को जान लेने वाला ज्ञान। केवल्य ज्ञान देश काल की सीमाओं से परे पूर्ण संपूर्ण ज्ञान होना। केवल्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, जो निग्रंथों को प्राप्त होता है, अर्थात जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु वह भौतिक वातावरण में अपने आप को छिपा देता है और इस कारण वह पूर्ण ज्ञान को सदैव समाप्त करता रहता है। और यदि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह निग्रंथ हो जाता है। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण त्रिरत्न का साधन है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ का ज्ञान के प्रति श्रद्धा। तीर्थंकरों और जैन शास्त्रों में निहित ज्ञान के प्रति संशय रहित पूर्ण आस्था और श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के कुल मिलाकर 8 अंग है, जिनमें संदेह या संशय को दूर करना, सांसारिक सुखों को दूर करने की इच्छा, आसक्ति विरक्ति को दूर करना, गलत रास्ते से दूर रहना, मिथ्या धारणाओं से दूर रहना, सही विश्वास पर जमे रहना, समस्त प्राणियों के से समान प्रेम करना, जैन धर्म के सिद्धांतों में पूर्ण एवं गहरी आस्था को रखना। इन 8 अंगों का पालन करने के लिए 3 प्रकार की गलतियों से बचने का निर्देश भी दिया गया है, जैसे अंधविश्वास, सुपरस्टिशन से बचना, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य की प्राप्ति की आशा, पुण्य प्राप्ति होती है, इस आशा से बचना, कपटी छल कपटी साधु संतों के कपट जाल से बचने की बात की गई है। जैन दर्शन का तीसरा त्रिरत्न है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र तीर्थंकरों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर नैतिक एवं सदाचार पूर्ण जीवन यापन करना ही सम्यक चरित्र है। इंद्रिया जीव के बाह्य उपकरण है और इनकी सहायता से वे बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आंख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को देखना पसंद करेगा, असुंदर दृश्य से आंखें हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदरता और असुंदरता के भेद के प्रति उदासीन होकर, अनासक्त होकर सबको समान दृष्टि से देखता है, ये सम्यक आचरण है, अर्थात सबके प्रति समान आचरण करना।
बाह्य जगत के विषय के प्रति सुख दुख संभाव सम्यक आचरण है। इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। सम्यक चरित्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 अणुव्रतों का पालन किया जाना चाहिए। पंचव्रत के पालन में महावीर ने गृहस्थों एवं यतियों में भेद किया है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नियम नहीं पाल सकते। सामान्य श्रावक के लिए 5 अणुव्रत के रूप में और मुनियों के लिए 5 महाव्रत के रूप में हैं। अब आता है जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत में 5 महत्वपूर्ण दर्शन है। अहिंसा अणुव्रत, निरपराध को दंडित या पीड़ित न करना, अर्थात किसी जीव के प्रति हिंसा न करना। सत्य अणुव्रत, प्रेम द्वेष उद्वेग आदि वृत्तियों को संयमित करके सच बोलना। अस्त्य अणुव्रत, अर्थात किसी वस्तु को न चुराना, चोरी न करना, यह अस्त्य है। ब्रह्मचार्य अणुव्रत, अपने दाम्पत्य में संतुष्ट रहना और मन वचन कर्म से पर स्त्री या पर पुरुष से संपर्क न करना। अपरिग्रह अणुव्रत, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन धान्य साधनों का संग्रह न करना। जैन यतियों व साधु के लिए निर्धारित पंचव्रत पंच महाव्रत कहलाते हैं। अब इसी तरीके से आता है पंच महाव्रत। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी का अहित ना करना ही अहिंसा है। अहिंसा का उपदेश महावीर स्वामी की भिक्षाओं शिक्षाओं एवं जैन दर्शन के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का व्यापक अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना रखने से है। गृहस्थों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है, इसीलिए उनके लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है, जिसका अर्थ है निरपराधियों के प्रति हिंसा ना करना। दूसरा महत्वपूर्ण पंच महाव्रत है सत्य। महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर अत्यधिक जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन ही नहीं हो सकता। महावीर स्वामी का उपदेश था कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का ही बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। तीसरा महाव्रत है अस्त्य। अस्त्य का अर्थ है जो वस्तु अपनी नहीं है उसे कदापि ग्रहण न करना। महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया है, इससे दूर रहने को कहा है। अपने गृहपति की अनुमति के बिना किसी के घर में नहीं जाने, भिक्षा से प्राप्त अन्न को गुरु की इच्छा के बिना ग्रहण न करने को भी अस्त्य में शामिल किया गया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। इसका व्यापक अर्थ है कि किसी वस्तु में ममत्व नहीं रखना या किसी वस्तु के प्रति लगाव न रखना। महावीर के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के मायाजाल से दूर हो जाता है। ब्रह्मचार्य पार्श्वनाथ ने उपरोक्त 4 महाव्रत ही बताए थे। महावीर स्वामी ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़कर त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। ब्रह्मचार्य का अर्थ है विपरीत लिंगी शरीर से दूर रहना। इसी क्रम में महावीर स्वामी के द्वारा 7 शील व्रतों की भी चर्चा की है। महावीर के धर्म को 5 व्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों की पालना का भी निर्देशन दिया गया है। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को कुछ विशिष्ट दिशाओं में ही सीमित करना। देशव्रत, अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देश या विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित करना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध का भागी न बनाना। सामूहिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना, अर्थात अपने आप के आचरण को देखना। प्रोषदोपोपवास, प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों व चतुर्थियों को उपवास करना। उपभोग प्रतिभाग परिणाम, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। अतिथि सविभाग, घर आए साधु उपासक को भोजन कराने के बाद ही भोजन करने के नियम का पालन करना। इस प्रकार हमने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को भाग 2 के रूप में पढ़ा, जिसके तहत हमने जैन दर्शन को महत्वपूर्ण आकार देने वाले त्रिरत्नों में 3 रत्नों की बात की, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं साथ ही हमने यह भी चर्चा की कि जैन धर्म में प्रमुख 5 महा अणुव्रत है एवं 5 महाव्रत है एवं 7 शील व्रत है। थैंक यू।